ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं अहम तरीन खबर से। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया। आबिद खान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। आबिद, इस हुक्म से मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल जी, एक अहम तरीन पेशरफ्त लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज का पासपोर्ट जो है वो 4 साल बाद उन्हें वापस करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी एक जो है वो तफसीली समाअत की और अदालत ने तफसीली समाअत के बाद अब ये हुक्म जारी कर दिया कि मरियम नवाज को उसका पासपोर्ट वापस कर दिया जाए। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज का ये कहना था कि 4 साल से ये पासपोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा है। मरियम ने अदालती अहकाम की रोशनी में ये पासपोर्ट जमा किया था। अभी तक जो है वो चौधरी शुगर मिल का चालान तक जमा नहीं करवाया गया और गैर महदूद मुद्दत तक किसी भी जो है वो शख्स का आजादाना नकलो हरकत से नहीं रोका जा सकता। इसलिए अदालत जो है इस हुक्म में तरमीम करे। अदालत ने जब ये इस्तफसार किया कि क्या आप ये चाहते हैं कि पासपोर्ट जमा करवाने का जो सिंगल बेंच का हुक्म है उसको कलअदम करार दे दिया, तो अमजद परवेज का ये कहना था कि वो इसको कलअदम करार देना नहीं चलवाते। वो ये चाहते हैं कि अदालत इसमें तरमीम करे और पासपोर्ट वापस करने के अहकाम जारी करे। नैब प्रोसिक्यूटर की तरफ से आज अदालत को ये बताया गया था कि उन्हें ना तो मरियम नवाज के पासपोर्ट की जरूरत है और ना ही उन्हें उनसे कोई तफ्तीश करनी है, क्योंकि नैब तरमीमी एक्ट के तहत अब जो है वो इस केस को देखा जा रहा है कि आया केस नैब के दायरे इख्तियार में आता भी है या नहीं। अदालत ने इस हवाले से जब तमाम तर तफसीलात सुनने और नैब के जवाब के बाद अदालत ने भी हुक्म दे दिया है कि मरियम नवाज का पासपोर्ट जो है वो उनको वापस कर दिया जाए। अब मरियम नवाज को जो है उनका पासपोर्ट अदालती अहकाम पर वापस मिलेगा और आजादाना तौर पर मुल्क से बाहर जा सकेंगी। ठीक है, आबिद हमारे साथ हैं, तफसीलन आगाह कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया है। से पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त वापस ली गई थी, ये कहना था वकील मरियम नवाज का। और मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज की अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा भी सामने आई। गुज़िश्ता समाअत पर बरवक्त अदालत पेश न होने पर उन्होंने माज़रत की थी। आज कार्रवाई में समाअत में अमजद परवेज ने कहा, गुज़िश्ता समाअत पर बरवक्त अदालत पेश न होने पर माज़रत करता हूं। क्या मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी की पहले भी दरख्वास्त दी थी? ये चीफ जस्टिस का इस्तफसार सामने आया था। मरियम नवाज के पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर यह समाअत हुई। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज के आज दलाइल थे, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने मेरिट पर मरियम नवाज की जमानत मंजूर की थी। ये कहना था अमजद परवेज का, कोई अदालत किसी शख्स को बुनियादी हक से महरूम करने के लिए हुक्म नहीं दे सकती। ये कहना था वकील का। बैनुल-अक़वामी तौर पर आजादाना नक्ल व हरकत को बुनियादी हक करार दिया गया है, ये कहना है अमजद परवेज का। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खबर घुमन हमारे साथ मौजूद है। खबर अहम डेवलपमेंट हुई है एक और, लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया है। जी, जब उनके खिलाफ जो बुनियादी केस था यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एवन फील्ड्स के हवाले से, वो खत्म हो गया, वो बाइज्जत बरी हो गई। नैब ने यहाँ पे केस बुनियादी तौर पर वापस ले लिया था, लड़ा ही नहीं था। और जब बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि कुछ साबित करें, नैब ने कुछ शवाहिद पेश करने थे, कुछ तहकीकात करनी थी, वो उन्होंने की नहीं, लिहाजा वो बरी हो गई। अदालत के सामने जब आप शवाहद नहीं रखेंगे तो अदालत के पास और कोई चारा नहीं रह जाता। तो जो उस केस के खात्मे के बाद ये तो एक रस्मी कार्रवाई होनी थी, जाहिर है उसी की वजह से उनका पासपोर्ट रखा गया हुआ था, क्योंकि उस वक्त वो एक मुजरम थी, उस वक्त उन्होंने अपने केस का सामना करना था। तो अब जाहिर है केसेस खत्म हो गए, तो उसके बाद फिर पासपोर्ट रखने की तो कोई वजह बाकी नहीं रह जाती। तो खावर साहब, नैब ने क्या आपको लगता है कि राह हमवार की है, पासपोर्ट रखने की जरूरत नहीं है? नैब की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया, पिछली हुकूमत में जवाब इसके बरक्स था। जी, बुनियादी तौर पर अगर देखें, जब से नैब के कानून के अंदर तब्दीलियां कर दी गई हैं, वो आपने जो 8-10 उसके अंदर तरामीम हुई हैं वो आपके सामने हैं। अब नैब कानून के मुताबिक जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। नैब ने जो कार्रवाई करनी थी, खासतौर पर जो केसेस थे, उससे भी उन्होंने जनाब अपना वो पीछा छुड़वा लिया है। तो अब तो मेरे ख्याल में ये अब सारी आपको जो इस तरह की कार्रवाई हैं वो एक रस्म ही बाकी रह गई है। बाकी तो जाहिर है जब केस ही नहीं है आपके खिलाफ, आप बाइज्जत बरी हो गए हैं। जिस इदारे ने आपके खिलाफ केस करना था, आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करनी थी, उस इदारे ने अपने हाथ उठा लिए। तो उसके बाद से मेरे ख्याल में मरियम का पासपोर्ट रखना या मरियम के ऊपर किसी भी हवाले से, उनकी मूवमेंट के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से कोई कदम लगाना, तो वो तो कोई वजह बाकी रह ही नहीं जाती। जाहिर है अदालतों से जब आप बरी हो गए तो उसके बाद पासपोर्ट उनको मिलना ही था। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ज्यादा हैरानगी और की कोई बात नहीं है। बस आगे आगे देखिए होता है क्या। मेरे ख्याल में सही। मारिया मेमन भी हमारे साथ मौजूद है। मारिया, खावर तो कह रहे हैं कि हैरानगी की बात नहीं है, आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? पहले मरियम बाइज्जत बरी हुई, अब पासपोर्ट भी वापस मिल गया।
देखिए, इट वॉज अबाउट टाइम कि मरियम बीबी को उनका पासपोर्ट वापस कर दिया जाता। वैसे है बड़ा भारी पासपोर्ट, इसको वापस करने के लिए कई बेंच बने, कई बेंच टूटे, इसका बोझ इतना था कि ये उठाना मुश्किल हो गया था। लेकिन बहरहाल उनका कानूनी हक है, वो इस मुल्क की शहरी हैं, पासपोर्ट उनकी मिल्कियत होना चाहिए। खास तौर पे जब मुख्तलिफ केसेस के अंदर उनको बरी कर दिया गया है, तो सिस्टमैटिकली पासपोर्ट हासिल करना उनके और पासपोर्ट के दरमियान कोई कानूनी रुकावट हायल तो नहीं थी। अब मरियम बीबी लंदन जाएंगी, 3-4 साल बाद अपने वालिद साहब के साथ मिलेंगी, उधर ही जाएंगी बाय द वे एवनफील्ड, जहाँ पे जिनकी जो ओनरशिप के हवाले से कंट्रोवर्सी है। उसके बाद कोई शक नहीं है, शायद इस बात का कभी इम्कान, अगर मैं कहूँ कि शायद वो वालिद साहब के साथ ही वापस लौटें, उनको लेकर ही आए। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं जी मरियम बीबी जब लंदन जाएंगी वापस नहीं आएंगी। मैं इस थ्योरी से एग्री नहीं करती, वो ये जरूर वापस आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो सियासत है उसमें मरियम बीबी एक बड़ा अहम मकाम बना चुकी हैं। तो ये नहीं है कि वो वापस नहीं आएंगी। लेकिन एक और अहम बात है, देखिए स्टेप बाय स्टेप शहबाज शरीफ साहब ने जो मूव्स बनाई थी, जो भी मामलात तय किए थे, उसके असरात अब नमूदार होना शुरू हो गए हैं। इससे पहले हमेशा पीएमएलएन के अंदर से एक तनकीद होती थी कि भाई ये हमने क्या मामला तय किए जिसमें ना कोई रिलीफ नजर आता है, ना कोई चीजें कॉन्क्रीट तौर पे सामने आती हैं। अब वो सब कुछ होना शुरू हो गया है। मरियम बीबी की पहले बरियत होती है, अब पासपोर्ट वापस मिलता है, साथ डार साहब वापस आते हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे। तो पहले जो पीएमएलएन में लोग कहते थे ना कि कुछ कॉन्क्रीट दिखाएं, मेक थिंग्स हैपन फॉर अस, फिर हम देखेंगे, फिर हम बात करेंगे कि ये जो आगे बढ़ना है, ये डील करनी है नहीं करनी। अभी तक तो पीएमएलएन नवाज वाला जो विंग है वो यही बयानिया करता था कि भाई हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, हम तो बड़े फंस गए हैं, हम तो बड़े मुश्किल में आ गए। लेकिन मेरा ख्याल है जो सिस्टमैटिकली इस तरह से रिलीफ मिल रहे हैं, तो उस वाले विंग के बयानिए में कमजोरी, और शहबाज साहब का जो बयानिया है पार्टी के अंदर, और जो पार्टी के अंदर मामला पे जो गिरफ्त है, शायद उसमें भी मजबूती आए, क्योंकि शहबाज साहब की जो तमाम बातें हैं, जो तमाम चीजें उन्होंने तय की थी, अब वो असरात नजर आना शुरू हो गए। अब शहबाज साहब पार्टी के अंदर भी डिलीवर करके दिखा रहे पॉलिटिकली कि जी देखें, ये मैंने बातचीत की थी, ये मैंने कमिटमेंट दी थी, और अब वो सामने जाहिर होना शुरू हो गए। ठीक है मारिया, हमारे साथ रहिएगा। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौधरी साहब, मरियम नवाज को जो है आज पासपोर्ट वापसी के लिए अदालत ने अहकामात दे दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज के पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया है। आपको लगता है नैब ने राह हमवार की है, पासपोर्ट रखने की जरूरत नहीं है, ये कहा नैब ने? पिछली हुकूमत में जवाब इसके बरक्स था। जी, अब तो हर चीज वापस होगी, बल्कि वो तो अभी उन्होंने ये ऑर्डर नहीं दिया कि शुक्र करें कि मारिया मेमन जो है वो जहाज में बिठा के मरियम को साथ लेके जाए और नवाज शरीफ को वापस लेके आए। यानी ये तो अब हर चीज पॉसिबल है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे चौधरी साहब, अगर हम बात करें तो चौधरी शुगर मिल्स में पासपोर्ट जब्त किया था नैब ने, और केस तो अभी चल रहा है। केस चल रहा है, अब क्या कौन सा केस चल रहा है जी? सारी अब उन्होंने तमाशा लगाया हुआ है, और ये मॉकरी ऑफ द प्रोसेस है। इस मुल्क में अब रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती के सिर्फ बातें ही रह जाएंगी जो किताबों में लिखी होती हैं, वरना किसी को ना सजा होनी है, ना किसी से कोई रिकवरी होनी है। और जो जितना लूट सकता है, जितनी लूट मार कर सकता है, और जितना अपना ग्रोह पैदा कर सकता है और सियासत में आके कब्जा कर सकता है इक़्तिदार के ईवानों पर, तो वो सबसे बड़ा लीडर और सबसे बड़ा गुंडा और सबसे बड़ा पाकिस्तान में वो इन्फ्लुएंस करने वाला होगा। ये आप भूल जाए। अब यहाँ मैंने पहले भी कहा है कि इथे वो खावर घुमन साहब ने फिर तर्जमा ठीक किया थी कि इथे एक दफा ऊंजा फिरेगा, यानी क्लीन स्वीप करना पड़ेगा मुल्क को। मैं हूँ, खावर घुमन हो, मारिया हो, कोई हो, अपना जिन्ना खादियां गाजरा ढिड उन्होंने दे पीड़, एक दफा सबको हिसाब दे के अपना जो उन्होंने लूटमार की है उसको वापस रिकवर कराना पड़ेगा, वरना यहाँ कुछ नहीं बचना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मरियम मेमन और खावर गुलमन।